नमस्कार। आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तीता पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने आवर्तसानी के विकास में किन किन वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान रहा था उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आइए हम भाग 2 में इसी अध्याय में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक संख्या वाले तत्वों के नामकरण एवं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं आवर्तसानी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के भाग 2 में हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण पर चर्चा करेंगे। पूर्व में नए तत्वों के नामकरण उनके शोधकर्ताओं के नाम पर कर दिया जाता था एवं प्रस्तावित नाम का समर्थन आईयूपीएसी द्वारा कर दिया जाता था, परंतु नए खोजे गए उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व इतने अस्थिर होते हैं कि उनकी केवल सूक्ष्म मात्रा प्राप्त होती है। इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों का अध्ययन बहुत महंगा होता है, क्योंकि इनके अध्ययन के लिए आधुनिक उपकरणों की प्रयोगशाला भी चाहिए, जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है, जहां पर स्पर्धा की भावना से कार्य किया जा रहा है। ऐसा भी देखने को मिला है कि कभी-कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किए नए तत्वों की खोज का दावा कर देते हैं। जैसे अमेरिका और रूस दोनों ही देश के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक संख्या वाले तत्व की खोज का दावा किया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रदरफोर्डियम और रूस के वैज्ञानिकों ने कुस्साटोवियम नाम दिया। इस प्रकार के विवाद और परेशानी को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने सुझाव दिया कि जब तक तत्वों की खोज सिद्ध न हो जाए और नाम का समर्थन न हो जाए, तब तक 0 एवं 1 से 9 तक संख्याओं के संख्यात्मक मूल का प्रयोग करते हुए नए खोजे गए तत्वों का नामकरण किया जाएगा। नामकरण के लिए तत्वों के संकेतों को 3 अक्षरों से दर्शाया जाएगा। तत्वों के संकेतों के मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है, जिससे परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है तथा अंत में ईएम जोड़ दिया जाता है। नीचे दी गई टेबल में तत्वों के आईयूपीएसी नामकरण के लिए संकेत दर्शाए गए हैं। हम देख सकते हैं 0 अंक के लिए नील, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 1 के लिए अन, जिसे स्मॉल यू से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 2 के लिए बाई, जिसे स्मॉल बी से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 3 के लिए ट्राई, जिसे स्मॉल टी से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 4 के लिए क्वाड, जिसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 5 के लिए पेंट, जिसे स्मॉल पी से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 6 के लिए हेग्ज, जिसे स्मॉल एच से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 7 के लिए सेप्ट, जिसे स्मॉल एस से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 8 के लिए ऑक्ट, जिसे स्मॉल ओ से प्रदर्शित कर रखा है। अंक 9 के लिए एन, जिसे स्मॉल ई से प्रदर्शित कर रखा है। इस प्रकार नए तत्वों को पहले अस्थायी नाम और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाता है। बाद में हर देश के आईयूपीएसी प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। स्थायी नाम में उस देश का
या प्रदेश का नाम हो सकता है जहां इस तत्व की खोज हुई है, अथवा सम्मान प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नामों की घोषणा हो चुकी है। हम सारणी में यहाँ परमाणु क्रमांक 100 से अधिक संख्या वाले तत्वों का नामकरण देख सकते हैं। कॉलम प्रथम में आप देख सकते हो तत्वों के परमाणु क्रमांक बता रखे हैं। दूसरे कॉलम में जो तत्वों के IUPAC ने नामकरण दे रखे हैं वो देख सकते हैं। तीसरे कॉलम में हम उनको किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाए वो बता रखा है, और चौथे कॉलम में IUPAC के अधिकृत नाम को प्रदर्शित कर रखा है, और IUPAC के प्रतीक को लास्ट कॉलम में बता रखा है। उदाहरण के लिए 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक क्या होगा? हल: सारणी के अनुसार अंक 1, 2 तथा 0 अंकों के लिए मूल क्रमशः अन, बाय तथा नील होंगे। अतः 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम अन बाय नीलियम तथा प्रतीक UBN होगा। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की पहचान चारों क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिनके विषय में हमने विस्तार से पिछले अध्याय में चर्चा की है। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ये परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे हम कोश कहते हैं, को व्यक्त करती है। परमाणु संरचना में कोश उपकोषों से मिलकर बना होता है तथा उपकोष कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर एक वर्ताकार पथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं, जिन्हें हम S, P, D, F उपकोष कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करती है। अब हम आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। आवर्त सारणी में आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर जैसे n बराबर 1, n बराबर 2 आदि से संबंधित होती है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़े हुए क्रम में भरा जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, 1s की ऊर्जा 2s से कम होती है, 2s की ऊर्जा 2p से कम होती है और 2p की ऊर्जा 3s से कम होती है और 3s की ऊर्जा 3p से और इसी प्रकार 3p की 3d से, 3d की 4s से और 4s की 4p से ऊर्जा कम होती है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। इस प्रकार हम उनको
उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षकों में भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कोश को क्रमशः के, एल, एम, एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या फर्स्ट के विषय में बताता है। प्रथम आवर्त का प्रारंभ सबसे नीचे ऊर्जा स्तर 1s के भरने से शुरू होता है। इस आवर्त में दो तत्व होते हैं। प्रथम तत्व हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, तथा द्वितीय तत्व हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। इस प्रकार प्रथम कोश, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण हो जाता है। दूसरा आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या 2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह आवर्त लिथियम से आरंभ होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम देख सकते हैं 1s2 2s1 है, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। इसके बाद बोरॉन तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियोन तत्व तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक भी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय एल कोश भी नियोन तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और 2p6 है। इस प्रकार दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। तीसरा आवर्त, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह आवर्त सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है। उत्तरोत्तर 3s व 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। चौथा आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह आवर्त पोटेशियम से प्रारंभ होता है, जिसमें 4s कक्षक के भरने के साथ होता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व ही 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है, क्योंकि कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इस प्रकार हमें तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी प्राप्त हो जाती है। यह स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। 3d कक्षक जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 है। चौथा आवर्त 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं। पांचवा आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या 5 से प्रदर्शित करते हैं, यह आवर्त रुबिडियम से प्रारंभ होता है। इसमें 4d इट्रियम तत्व, जिसका परमाणु क्रमांक 39 है, से 4d संक्रमण श्रेणी शुरू होती है। यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जिनोन, जिसका परमाणु क्रमांक 54 है, पर समाप्त होता है। पांचवें आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं। छठे आवर्त, जिसका मुख्य क्वांटम संख्या 6 से दर्शाया जाता है। इस आवर्त के तत्वों में उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन 6s 4f 5d तथा
6p कक्षकों में भरे जाते हैं। 4f कक्षकों को भरना सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, से शुरू होकर लुटीशियम तत्व, जिसके परमाणु क्रमांक 71 है, पर समाप्त होता है। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इस आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। 7वां आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या 7 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s, 5f, 6d और 7p कक्षकों में भरे जाते हैं। इस आवर्त के तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित होते हैं, जिनकी प्रकृति रेडियोधर्मी होती है। 7वां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले तत्व के साथ पूर्ण होगा, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा। इस आवर्त में भी कुल 32 तत्व होते हैं। एक्टिनियम, जिसके परमाणु क्रमांक 89 होते हैं, के पश्चात 5f कक्षक भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है, ताकि आवर्त की संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके और साथ ही समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। उदाहरण, आवर्त के 5वें आवर्त में 18वें तत्व के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? हल, जब n, जो मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, जब n का मान 5 होता है, तो स्मॉल l, जो द्विघातीय क्वांटम संख्या के विषय में बताता है, यहाँ l के मान 0, 1, 2, 3 होता है। उपलब्ध कक्षकों को 4d, 5s और 5p की ऊर्जाओं के बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 5s लेस देन 4d, 4d लेस देन 5p। इस प्रकार ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कुल मिलाकर 9 कक्षक उपलब्ध है और किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस आवर्त में इनमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इसीलिए आवर्त 5 में 18 तत्व होते हैं। अब हम वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके बाह्यतम कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ग संख्या 1 के तत्वों को, जिन्हें हम क्षार धातुएं भी कहते हैं, का संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करते हैं, न कि उनके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, जिन्हें हम SPDF ब्लॉक में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। आवर्त वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूलाधार आपभाव का सिद्धांत तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों में स्थित तत्व एक वर्ग अथवा परिवार की रचना करते हैं और समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। यह समानता इसीलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। इन तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों S, P, D और F में किया गया है।
जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में दो अपवाद देखने को मिलते हैं। पहला अपवाद हीलियम का है, उसे एस ब्लॉक के तत्वों में संबंध होना चाहिए, परंतु इसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 18 के तत्वों के साथ पी ब्लॉक में है। इसका औचित्य इस आधार पर है कि हीलियम का संयोजी कोष पूर्ण भरा हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, जिसके फलस्वरूप यह उत्कृष्ट गैसों के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करती है। दूसरा अपवाद हाइड्रोजन का है। इसमें केवल एक एस इलेक्ट्रॉन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख सकते हैं 1s1 है। इस प्रकार इसका स्थान वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए। दूसरी ओर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार इसका व्यवहार वर्ग संख्या 17 हेलोजन परिवार की भांति हो सकता है। चूंकि यह एक विशेष स्थिति है, अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग से स्थान देना अधिक तर्कसंगत माना गया है। अब हम एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। एस ब्लॉक के तत्व हम यहाँ देख सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्व जिसमें वर्ग 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। वर्ग संख्या 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम और रेडियम है। आवर्त सारणी में जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में भरा जाए वे एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु तथा वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जिनके बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 तथा NS2 होता है। इन दोनों वर्ग के तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं, क्योंकि इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ये तत्व सरलतापूर्वक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के पश्चात क्षार धातुओं 1 पॉजिटिव आयन तथा क्षारीय मृदा धातुओं में 2 पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। हम देखते हैं कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है और अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। अब हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 13 से प्रारंभ होकर वर्ग संख्या 18 तक रखे गए हैं, जिसमें हम वर्ग संख्या 13 में जो तत्व है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। वर्ग संख्या 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड और क्यू है। वर्ग संख्या 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। वर्ग संख्या 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलिरियम और पोलियम है। वर्ग संख्या 17 में मुख्य तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। यह रेडियोधर्मी है। और हम वर्ग संख्या 18 जैसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, इसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। हीलियम,
नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन है। इस प्रकार यह पी ब्लॉक के तत्वों को हम यहाँ टेबल में देख सकते हैं। आवर्त सारणी में जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाए वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के तत्व सम्मिलित है। पी ब्लॉक के तत्वों और एस ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से ns2 np6 तक परिवर्तित होता है। प्रत्येक आवर्त में ns2 np6 उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ ये समाप्त होते हैं। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरे भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हटाकर या जोड़कर इस स्थायी व्यवस्था को बदलना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से दो महत्वपूर्ण वर्ग है। ये वर्ग है सत्वें वर्ग संख्या हेलोजनों का वर्ग तथा 16वें वर्ग के तत्व चेलिकोजन होते हैं। इन दोनों वर्ग के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। हम देखते हैं आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। अब हम डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं के विषय में चर्चा करेंगे। आवर्त सारणी के मध्य में स्थित वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की पहचान इनके आंतरिक डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns022 होता है। ये सभी तत्व धात्विक है। इन तत्वों का आयन प्राय रंगीन होते हैं तथा ये परिवर्ती संयोजिकता एवं अनुचुंबकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और ये उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 होते हुए भी ये धात्विक संक्रमण तत्व से बहुत से लक्षणों में प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि इन धातुओं के डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D10 होता है। डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अति क्रियाशील एस ब्लॉक के तत्वों तथा कम क्रियाशील 13वें तथा 14वें वर्ग के तत्वों के बीच एक प्रकार से सेतु का कार्य करते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब हम ए ब्लॉक के तत्वों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इस ब्लॉक में दो संक्रमण श्रेणियों को शामिल किया गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी लैंथेनाइड कहलाती है। यह लैंथेनाइड तत्व के बाद प्रारंभ होती है, जिसमें प्रथम तत्व सीरियम, जिसके परमाणु क्रमांक संख्या 58 है, से प्रारंभ होकर परमाणु क्रमांक संख्या लुटेशियम, जिसके परमाणु क्रमांक संख्या 71 है, पर समाप्त होती है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो एक्टिनाइड के बाद में प्रारंभ होती है, यह श्रेणी थोरियम तत्व, जिसके परमाणु क्रमांक संख्या 90 है, से प्रारंभ होकर लरेंशियम, जिसके परमाणु क्रमांक संख्या 103 पर समाप्त होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लैंथेनाइड
और एक्टिनाइड में 14 तत्व होते हैं, यानी कि ए ब्लॉक में कुल 28 तत्व होते हैं। मुख्य आवसानी में नीचे जिन तत्वों को दो क्षैतिज पंक्तियों द्वारा दर्शाया गया है उन्हें लैंथेनाइड, जो सीरियम परमाणु क्रमांक संख्या 58 से प्रारंभ होकर लुटेशियम परमाणु क्रमांक संख्या 71 तक है, तथा एक्टिनाइड जो परमाणु क्रमांक संख्या 90 थोरियम तत्व से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम जो परमाणु क्रमांक संख्या 103 पर समाप्त होती है, को एक्टिनाइड कहते हैं। इन श्रेणियों के तत्वों की पहचान इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2 द्वारा की जाती है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोषों में भरा होता है। इस आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को ए ब्लॉक के तत्व यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व धात्विय है। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान है। प्रारंभिक एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन इनके संगत लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक जटिल होता है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। बहुत से एक्टिनाइड तत्वों को नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा नैनोग्राम या उससे भी कम भाग में प्राप्त किया गया है। इन तत्वों के रासायनिकों का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम के बाद वाले तत्व परायूरेनियम तत्व कहलाते हैं। उदाहरण, परमाणु क्रमांक 117 एवं 120 वाले तत्वों की खोज अब तक नहीं हो पाई है। बताइए कि इन तत्वों का स्थान आवसानी के किस परिवार या वर्ग में होना चाहिए तथा प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। परमाणु क्रमांक 117 वाले तत्वों का स्थान आवसानी में हेलोजन परिवार वर्ग संख्या 17 में एस्टाटीन के नीचे होगा तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडोन 5F14 6D10 7S2 7P5 होगा। परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का स्थान वर्ग संख्या 2 क्षारीय मृदा धातुओं में रेडियम के नीचे होगा तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास UUO अनअनोक्टियम 8S2 होगा। बच्चों, आज हमने इस भाग में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक संख्या वाले तत्वों के नामकरण तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्गों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्तों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, उनके विषय में विस्तार से चर्चा की। और अब हम अगले भाग में मिलेंगे जिसमें हम तत्वों के गुणधर्मों का तथा उनके आवर्तिता के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।